हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बोल रहे थे कि एक बच्चे को वो साइन का प्रॉब्लम हो रहा है, साइन में कैसे अप्लाई करना है वो वाला प्रॉब्लम आ रहा है। एक और क्वेश्चन था, फंक्शन में एक प्रॉब्लम आई है कि फंक्शन का गॉफ ऑफ कैसे फाइंड करना है। तो गॉफ ऑफ का एक कंसेप्ट बता देता हूँ और उसका बता देता हूँ, और इसके बाद मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ। आज या कल तक आपको वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ सेकंड चैप्टर का पूरा कंसेप्ट होगा। आप सेकंड चैप्टर उसमें एक नीचे मतलब क्वेश्चन है वर्कशीट टाइप का है, वो पूरा आप फिनिश करना, टेक्स्ट बुक पहले ख़त्म करना, उसका दिया अटैम्प्ट करना। चलो वर्कशीट में ये था फॉग ऑफ कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपका कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7 और जी एक्स दिया आपका 2x। आप बोला आपको फॉग फाइंड करना है। फॉग का मतलब है एफ का जी के अंदर, जी का एफ के अंदर कंपोजिशन कैसे फाइंड करना है। पहले आपने लिखा एफ ऑफ जी एक्स, इसका अंदर जी एफ के अंदर कंपोज हो गया। अब जी एक्स कितना दिया है 2x, तो आपने यहाँ 2x अब 2x उठाकर आप कहते हैं एफ के फंक्शन में आ जाएगी, जहाँ x लिखा वहाँ 2x डाल दो, तो x कीजिए 2x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 7, ये आपका हो गया फॉर्म। इसमें अगर आपको गॉफ निकालना है, g ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स जी के अंदर कंपोज है, g लिया, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये उठाकर आपने कहा पुट किया है x की जगह 2x स्क्वायर प्लस 7, तो ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 14, ये आपका गॉफ हो गया। ठीक है, समझ आया। इसी में अगर आपको एफ ऑफ एफ फाइंड करना है, एफ को एफ के अंदर ही कंपोज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये सीधा एफ के ही डोमेन में आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 7, ये एक्स की जगह डोमेन की जगह वैल्यू आ जाएगी। आप इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर एक्स 4 टू ए बी 2 7 जा 14 एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस 7, ये हुआ एक्स 4 14 एक्स स्क्वायर, ये आपका है 7 9 16 56, ये आ गया एफ ऑफ एफ। ठीक है, इसी में आपको अगर जी ऑफ जी निकालना है, अब तो इसमें लिया जी ऑफ जी एक्स, जी आपने लिया, जी एक्स आपको दिया 2x, अब 2x को जी के ही फंक्शन में 2x के आपने 2x डाल दिया, तो दैट इज 4x। ये हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन को अगर एक के अंदर एक कंपोज करना है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलो अब इसके बाद आया था ट्रिग्नोमेट्री में आपका साइन का प्रॉब्लम आ रहा, तो साइन को हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज मैं आप लोगों को वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ कैसे आप वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे अभी आपको ये दिया है, कल मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, ये लिया आपने, ये आपका सर्कुलर फंक्शन है, आपके 0 ये सेंटर है और रेडियस 1 सेंटीमीटर, थीटा आपने लिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर मार ले सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आपको इन दोनों का रेशियो ले, रेडियस हमने 1 रखा है, x बाय 1 तो x है, तो लेकिन ये क्या होता है कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका कॉस थीटा, और y हुआ y बाय 1 साइन थीटा, तो x और y आ गया। अब इसमें मैं जो बोल रहा था आप लोगों को कि चलो ये तो आपका थीटा का टर्म हो गया, थीटा कोई भी एंगल हो, मतलब यहाँ थीटा का मतलब है कि ये अगर थीटा है तो ये एंगल cos थीटा sin थीटा। सपोज आपने थीटा 30 लिखा, तो इस पॉइंट को ढूंढ लेंगे sin 30 √3/2 cos 30 हाफ, तो इस पॉइंट की जो डायमेंशन होगी x √3/2 और 1/2, ये x और y के कोऑर्डिनेट आए।
थीटा डिपेंड करे, जैसे थीटा यहाँ आ गया तो इस हिसाब से ये एक्स वाई मिलेंगे और थीटा आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस का जो मैं बता रहा था वो ये था, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों प्लस हैं तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव। सेकंड में माइनस प्लस यानी माइनस एक्स का है तो एक्स कॉस थीटा नेगेटिव साइन थीटा पॉजिटिव, माइनस माइनस तो साइन थीटा यानी कॉस थीटा साइन थीटा दोनों नेगेटिव, प्लस माइनस तो कॉस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव। तो मैंने आपको 0, 90, 180, 270, 360 का बताया था। तो ये याद रखना, यहाँ साइन थीटा और सॉरी पहला है कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो इससे आपको एकदम क्लियर आइडिया हो गया कि साइन कॉस थीटा फर्स्ट एंड 0 से 90 और 270 से 360 पे पॉजिटिव होता है, साइन थीटा 0 to 90, 90 to 180 पॉजिटिव होता है। अब आता है कि आपको टेन थीटा चाहिए तो टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, तो टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव, साइन बाय कॉस प्लस माइनस माइनस टेन थीटा नेगेटिव, साइन बाय कॉस माइनस माइनस प्लस तो टेन थीटा पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस तो टेन थीटा नेगेटिव। तो टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड में, इन दोनों में नेगेटिव। उसी ढंग से टेन का रेसिप्रोकल कॉट और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, इन्हीं के मतलब साइन जो साइन का होगा वही कॉसेक के रूल्स चलेंगे, जो टेन का वही कॉट का चलेगा और जो सेक का वही कॉस का वही सेक का चलेगा। ये रूल्स आप याद रखना। अब मैंने लास्ट जो आपको टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज सेकंड जो कराई तो उसमें मैंने आपको साइन का बताया था। जैसे अभी मैंने आपको बोला मैंने बोला सेक थीटा आपको दिया हुआ है माइनस 10/8। इसका मतलब है कि जो थीटा है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा आपको डिसाइड करके वहां बताया होगा थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में यानी 90 to 180 की रेंज में। इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये आपको लिखा होगा सेकंड क्वाड्रेंट। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू चाहिए क्वाड्रेंट के हिसाब से, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल लिया, थीटा यहाँ है, ट्रिग्नोमेट्री का आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, सेक होता है h/b, हाइपोटेन्यूज आपका 10 नेगेटिव में डालना, नेगेटिव से क्वाड्रेंट का है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये आपका बेस 8 आया, पाइथागोरस से ये 6 आ गया। tan थीटा होता है p/b 6/8, cosec थीटा होता है h/p 10/6। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस अपने आप है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम आपका आ रहा है 8 और ठीक है ना, 8 और 6 का एलसीएम 24, 8 3 जा 3, 6 जा 18 प्लस 6 4 जा 4, 10 जा 40, 40 में से 18 गया 22/24, तो 11/12 इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अच्छा ये समझ में आया कैसे किया? सिर्फ आपको क्वाड्रेंट देखना, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से सारे रेशियोज आएंगे। चलो आज मैं आप लोगों को वैल्यू निकालना बताता हूँ। वैल्यू निकालने से पहले इवन एंड ऑड फंक्शन हम समझ लेते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन में कभी भी किसी भी फंक्शन के अंदर माइनस डालें और वो प्लस हो जाए तो इवन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, अगर आप यहाँ माइनस एक्स डालेंगे तो भी वो प्लस एक्स करके ही आएगा, यानी उसमें साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने फंक्शन लिया x² + 1, लेकिन अगर आप यहाँ माइनस डालेंगे तो माइनस इसमें जाकर वो प्लस हो जाएगा। तो अगर फंक्शन नेगेटिव से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में आपकी दो फंक्शन इवन है,
कॉस थीटा और सेक थीटा आपके इवन फंक्शन है, यानी आप अगर कॉस ऑफ -30 डालोगे तो आप उसको डायरेक्टली cos 30 डाल सकते हो, sec ऑफ -30 डालोगे तो आप उसको sec 30 लिख सकते हो, कोई भी एंगल इवन दो, cos ऑफ -150 तो भी cos 150 आएगा, यानी cos में नेगेटिव वैल्यू का, जैसे आपने यहाँ लिखा cos ऑफ -150 तो वो cos ऑफ 150 आएगा, cos ऑफ -300 डाला तो भी cos ऑफ 300 आएगा, यानी इवन का ये कि नेगेटिव वो डिसॉल्व कर लेता है, ऐसे सेक में भी नेगेटिव का कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऑड फंक्शन क्या होते हैं, जब आप माइनस साइन डाल रहे हो और वो माइनस बाहर जाके माइनस ही हो जाए, दैट इज ऑड, यानी माइनस एफ एक्स आ जाए, ये है आपका ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में जैसे आप ऑड पावर होती है वो यूजली ऑड फंक्शन होता है, जैसे एफ एक्स आपने लिया, एक्स क्यूब लिया, ये x5 लिया, x7 लिया, ये x लिखा, या fx इक्वल टू x लिखा, ये सारे ऑड हैं। अगर आप माइनस डालते हो -x³ आएगा, या -x डालने से -x आएगा, दीज आर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री में आपके साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक कॉट थीटा, ये सब आपके ऑड फंक्शन। अगर आपने साइन ऑफ -थीटा डाला तो इसमें क्या होगा कि साइन आप अगर आप नेगेटिव डाल रहे हो -थीटा तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ -60 है, देखो मैंने आप लोगों को माइनस का मतलब बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट और प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका -sin60 लिखना पड़ेगा। ऐसे tan ऑफ -300 लिखा तो आप उसको tan ऑफ 300 लिख सकते हो। ऐसे ही कॉसेक में भी अगर नेगेटिव आता है तो माइनस बाहर माइनस, जैसे कॉसेक ऑफ -210 है तो आप उसको माइनस कॉसेक 200 है, माइनस बाहर डालना पड़ेगा। ऐसे कॉट में भी -30 है तो उसको -cot30 लिखोगे, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस और सेक में हमें तो प्लस आ जाएगा, तो ये आप लोगों को थोड़ा इवन ऑड का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है पीरियड्स। देखो पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट पीरियड होगा तो वो एक टाइम लिमिट फिक्स होता है कि भाई 40 मिनट्स का एक लेक्चर 40 यानी इक्वल इंटरवल पर डिवाइडेड होते हैं। तो इसी ढंग से पेंडुलम में भी आपको पता है एक पीरियड के बाद वो फिर से वही सेम रोटेशन लेता है। ऐसे साइन कॉस सेक कॉसेक के पीरियड सेम रहते हैं, वो हमेशा 360 के बाद वो सेम वैल्यूज लेने लगते हैं। तो पीरियड्स हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सब के पीरियड्स आपके 360 के बाद इनकी सेम वैल्यूज आएगी। अगर आपने बोला 370 तो आपको 300 में 360 माइनस करेंगे तो 10 डिग्री, यानी साइन ऑफ 370 बोलो या साइन ऑफ 10 बोलो वैल्यू सेम है, यानी हर 360 का उसके वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे आपको चाहिए कॉस ऑफ 450 का वैल्यू चाहिए तो आपको देखना इसका 360 से माइनस कर, क्योंकि 360 का सेम आ जाएगा तो 360 माइनस किया 450 में से -360 तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 90। तो ये इसका पीरियड है 360 का, इसकी वैल्यू सेम आने लगेगी, यानी जैसे ही आप सर्कल कर रहे हैं तो साइन का यहाँ से यहाँ तक सब वैल्यू डिफर करेंगे, इसके बाद ये आगे जाएगा तो उसके एंगल बढ़ेंगे तो वैल्यू सेम आती रहेगी, जो पहले थी वही, यानी 360 का इसका रोटेशन सेम रहेगा। ऐसे ही tan थीटा और cot थीटा में हर 180 डिग्री के बाद इनका पीरियड सेम आता है। जैसे आप देखो
आपने, मैंने कल बताया था 10 में 0 से यहाँ तक 90 पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू 0, देखो सेम वैल्यू है। फिर 0 से यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू अलग है, फिर से वही सेम वैल्यू आ रही है। तो tan एंड cot में इसका पीरियड होता है 180। अगर मेरे को tan ऑफ 210 चाहिए तो मैं इसको 180 से माइनस करके 30, मैं tan 30 और tan 210 सेम आएगा, यानी वो 180 के बाद उसकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो ये हो गया पीरियड्स। पीरियड्स के बाद आपको कैसे मतलब रोटेशन के बाद सेम वैल्यूज रिपीट होने लगती हैं। अब है आपकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करें। जैसे अभी मेरे को, पहले मैं आप लोगों को दो फंक्शन बता दूं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें 90 और 270 का रोल है, और सप्लीमेंट्री इसमें 180 और 360 का रोल है। हम इसको दो स्केल में बदल रहे हैं। देखो, जब मैं सप्लीमेंट्री की बात कर रहा हूं तो आप यहां लिखेंगे 0, 90, 180, 270 लिखे हम, और ये 360। जब यहां जा रहे हैं तो ये एंगल एक्यूट एंगल, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं टेबल में, मैंने आप लोगों को टेबल बताया था 10th में, फिर से मैं समझा दूंगा। थीटा यानी आपका एंगल शुड बी एक्यूट। जब यहाँ आ रहा है तो ये 180 माइनस थीटा, यहाँ आ रहा है 180 से जाता 180 प्लस थीटा, और यहाँ आ रहा है तो आप लिखेंगे 360 माइनस थीटा, ऊपर जाएगा 360 प्लस थीटा। ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, रेशियो नहीं बदलते हैं, रेशियो डज नॉट चेंज, रेशियो डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते। अब देखो पहले थीटा का मतलब क्या, सपोज हमारे पास कोई एंगल है, सपोज आपके पास कोई एंगल दिया है 2, हाँ पहले कॉम्प्लीमेंट्री का तो फिर दोनों स्केल एक साथ बता दो। जैसे आपके पास ये स्केल है 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। ये जब कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो ये तो थीटा है, मतलब एक्यूट एंगल, लेकिन ये हम स्केल यूज कर रहे हैं सारे एंगल को एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करें। यहाँ जब आएगा तो ये 90 से ज्यादा तो 90 प्लस थीटा, यहाँ जाएगा तो ये स्केल 270 माइनस थीटा, और यहाँ 270 प्लस थीटा। ये दो चीजें याद रखनी, यानी आप या तो 90 का यूज करेंगे या 9, ये जो थीटा 90 माइनस थीटा है, या 90 में क्या होता है रेशियो बदल जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट में बदल जाता है। रेशियो चेंज कैसे, जैसे आपने लिखा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी 90 या 270 आते ही एंगल साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा 10 सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक। ये आपका स्केलिंग हो गया। इसमें आपको ज़्यादातर रेशियो चेंज करने होंगे। अब ये आपको रेशियो यहाँ 270 भी हुआ तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो ये हो गया आपका। अभी आप लोगों को सबसे पहले 10th में जो आप लोगों ने किए थे टेबल, उसको लर्न करने, क्योंकि उसके बगैर हम लोग वैल्यूज आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इस ठीक है, पहले आप टेबल लर्न करो, टेबल को फिर हम आगे नेक्स्ट टाइम, आपको टेबल नहीं याद है तो मैं नेक्स्ट टाइम टेबल का डिस्कशन करूँगा। और आप लोग कोशिश करो कि आप लोग भी टेक्स्ट बुक प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और 3.1 तक खत्म करके रखो। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूँ। ठीक है, चलो बाय बच्चों, टेक केयर।